हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को पोइट्री का समरी बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को कि 3 पैरा में लिखने का प्रयास कीजिए, P1, P2 और P3। तो P1 में आपको इंट्रोडक्शन देना है, P2 में कंटेंट और P3 में कंक्लूजन। जैसे मैंने लिखा है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन इमोर्टल इम्पोर्टेंट। तो क्या करना, इस दोनों में किसी एक को ही लिखना, या तो आप इमोर्टल लिखिए या इम्पोर्टेंट लिखिए। और ध्यान रहे कि जब इमोर्टल और इम्पोर्टेंट यहाँ पे वॉवेल साउंड से शुरू होगा तो आपको एन का यूज करना है। चलिए, आपका मन है कि हम इमोर्टल इम्पोर्टेंट नहीं लिखेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं लिखेंगे, तो फिर आप क्या कीजिए ना, आप लिखिए रिमार्केबल, नोटेड, सुपर्ब, नाइस, ड्रेस्टिक, ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल, फाइन, सेलिब्रेटेड। इसमें से कोई एक लिखिए। जब इसको आप लिखेंगे तो फिर आपको यहाँ देखना है कि जब वॉवेल साउंड नहीं कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए का प्रयोग करना है। जैसे माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ रिमार्केबल, सीधे यहाँ चले आएंगे पोएम कंपोज्ड बाय कमला दास। ये जितना ऑब्लिक देख के मैंने लिखा है, इसमें से आपको किसी एक को ही लिखना है। फिर देखिए, सी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये लिखा है मैंने कि वो कमला दास जो है ना, अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में महान फिगर्स में से एक है, ठीक ना। फिर देखिए, सी होल्ड्स अ रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन लिटरेचर। कहने का मतलब है कि ये लिटरेचर में, साहित्य में सम्मानित स्थान रखती है। फिर एज अ ग्रेट पोएट और पोएटेस आपकी इच्छा है। ऐसे महिला पोएम के लिए, पोएट के लिए भी जो है ना, आजकल लिखा जाने लगा है पोएट, लेकिन पोएटेस भी बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा। तो आपको जैसे लिखना आप लिखिए, सी हैज ट्राइड टू, किस चीज़ के बारे में, तो अपने दादी माँ के घर के बारे में। देखिए, सपोज अब मान के चलिए कि आप इस कविता को तैयार करके जाते हैं एग्ज़ाम में और इसके जगह दूसरी कविता आ जाती है। आपको यहाँ पूछ दिया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपको करना क्या, यहाँ लिख देना है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फिर इसमें से कोई एक का सिलेक्शन कर लिए। फिर क्या करेंगे, कंपोज्ड बाय, जहाँ पर यहाँ कमला दास है, यदि आप नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिखते हैं तो इस जगह आपको W.H. औडन को जो है ना लिखना होगा। फिर आप यहाँ पर W.H. औडन को पुट करेंगे। सपोज मान के चलिए आपको पूछ दिया स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, तो क्या करेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज एन इमोर्टल पोएम कंपोज्ड बाय, तब आपको यहाँ करना होगा जॉन डन। ध्यान रहे कि जब यहाँ पर फीमेल पोएटेस है या पोएट है, महिला है, तो आप यहाँ पे शी का प्रयोग किए, लेकिन जैसे यहाँ पे मेल आएगा, ठीक ना, तब आपको यहाँ पे ही करना होगा। यहाँ पर ये ही हो जाएगा W.H. औडन के लिए। यहाँ पे मान के चलिए आप जॉन डन लिखते हैं तो उनके लिए ही हो जाएगा। ये आपको अपना कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई करना होगा हर एक जगह। फिर देखिए, ये किस चीज़ के बारे में है वो थोड़ा सा यहाँ पर एनालाइज कर दिए एक लाइन में। फिर इसमें आपको कविता का अर्थ लिखना है। जैसे देखिए, थ्रू दिस नाइस पीस ऑफ पोएट्री द पोएटेस एक्सप्रेसेस, सेज, टेल्स, प्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स, डिस्क्राइब्स, डिपिक्ट्स, एक्सपोजेज हिज हर आइडिया, थॉट, ओपिनियन, नोशन। अब इसमें वो कंटेंट देना है कि ये किस चीज़ के विषय में है। तो स्वाभाविक है कि कमला दास का जो ये पोएम है, ये उसके दादी माँ के घर के बारे में है। तो आप इसको एनालाइज करना होगा, इसको आपको लिखना होगा, आपको इसको जानना होगा कि आखिर कविता है क्या, इसका आपको थीम जानना होगा, ये पढ़ के सीखना होगा। फिर इसको मैं बताऊंगा भी कि इसको कैसे आप लिखेंगे। पहले आप इसका ये फॉर्मेट कर लीजिए, P1 और P3 को लिखने के लिए जान जाइए। P2 में जो है ना कंटेंट को डालना है और बिल्कुल सिंपल वे में लिखने का प्रयास करना है। जैसे देखिए, क्या है उस कविता में कि एक घर है, देयर इज अ हाउस। अब वो घर काफ़ी दूर है, क्या करेंगे, द हाउस इज़ वेरी फार अवे, बहुत दूर हो गया है। घर में क्या हो गया, घर खंडहर में परिवर्तित हो गया, घर में सांप घूमने लगे। तो वही वो लिखती है
कि द हाउस विथ ड्यू इनटू साइलेंस, स्नेक्स स्टार्टेड मूविंग, सांप घूमने लगे, दैट वुमन डाइड, वो महिला मर गई। कौन महिला? कमला दास की दादी माँ, जो कभी उनको प्यार करती थी, जिस घर में वो पली बढ़ी, जिस घर में उसकी पढ़ाई हुई, और क्या अब उस घर में वो रह के पुनः गौरवान्वित महसूस कर सकती है? अब उसके वहाँ पर कोई नहीं रहे। तो इस चीज़ को आप जैसे जो है पोएम को एनालाइज करने लगेंगे तो थोड़ा थोड़ा जानना होगा, और एक बार जब आप प्रयास करते हैं तो फिर बेहतर वे में आप लिखने में सक्षम हो जाएंगे। P3 इसमें कहीं भी आप सेट कर सकते हैं इसको। तो देखिए, द लाइन्स आर वेल वर्डेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। आप कह रहे हैं कविता की जो पंक्तियां हैं ना, ये वेल वर्डेड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स शोज पोएट्स कमांड ओवर द लैंग्वेज। और जो सिलेक्शन शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने, कवित्री ने, वो दिखाता है कि उनका भाषा पर कितना कमांड है। द स्टाइल इज प्रेज वर्दी, और इनका स्टाइल प्रशंसा के योग्य है। द इमेजरी, और इसमें जो इमेजरी का प्रयोग है, इज हाईली सेंसिटिव, ये काफ़ी संवेदनशील है। द वर्ड्स, जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, फ्रेजेज, मुहावरों का, इमेजेज, फिर यहाँ पर इमेज आया, ठीक ना, एंड सिम्बल्स आर वेरी एप्ट, और जो सिम्बल्स हैं ये भी एप्ट है। इमेज का बहुत ज़्यादा पोएम में यूज होता है, बिना इमेज और इमेजरी का होता ही नहीं है। द पोएट डिजर्व्स अप्रिसिएशन फ्रॉम ईच एंड ऑल फॉर हिज और हर सुपर क्रिएशन, और कवि ने इतना जो शानदार क्रिएशन किया है, कविता की रचना की है, ये सबों से प्रशंसा के पात्र है। द पोएम इज सिंपल एंड लूसिड, आप कह रहे हैं कि कविता जो है काफ़ी सिंपल है और लूसिड, स्पष्ट है। द पोएट इज क्वाइट कॉम्पिटेंट टू रिवील अ कमेंडेबल मस्ट्री ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम, और कविता में जो कवि ने रिदम का और फ्रेज का, मुहावरा का प्रयोग किया है, इसमें जो है ना प्रस्तुत करने में इसको जो है ना पूर्ण महारत हासिल, आप यही कहना चाहते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखिए जो मैं लिखा रहा हूँ। एक बार जब आप अपना राइटिंग स्टाइल विकसित कर लेते हैं, कल्टीवेट कर लेते हैं, तो आपको आज़ादी मिल जाती है, आप सीख जाते हैं। और लिटरेचर में कोई बंधन नहीं, आपको कन्फाइन रहना भी नहीं है, आपको बंद के नहीं रहना है, आपको जो है ना उस बाउंडलेस सीमा को पार करने का प्रयास करना है। मैं सिर्फ एक टेक्निक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इस तरह से कर सकते हैं, तो फिर आपका जो है ना बेहतर वे में हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहने दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।